हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ पंचतंत्र से एक कहानी। आशा करती हूँ आप सब सुनने के लिए बेहद उत्सुक है और मैं सुनाने के लिए बेहद उत्सुक हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है नीला सियार। अब देखना ये है कि यह सियार कितना चालाक है। सियार चालाक होते हैं ना, तो चलिए देखते हैं नीला सियार। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, जंगल में एक सियार बड़ी ही हंसी खुशी से रहता था। एक दिन वह जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। बड़ी जोरों से हवा चल रही थी और अचानक ही हवा की तेज झोंके से वह पेड़ गिर पड़ा और सियार उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह से घायल हो गया। किसी तरह घिसटते घिसटते वह अपने गुफा तक पहुंचा और कई दिन के बाद अपनी गुफा से निकला। खाना न मिलने के कारण वह बेहद कमजोर हो गया था और स्वयं से भोजन खोजने में असमर्थ हो गया था। घूमते घूमते वह एक निकट के गांव में पहुंच गया। कुत्तों के एक झुंड ने उस सियार को देख लिया और जोर जोर से भौंकने लगे और फिर सियार पर हमला बोल दिया। आतंकित सियार वहां से फौरन भागा। भागते भागते वह धोबी घाट की बस्ती में पहुंच गया। वहां उससे बड़ा सा कढ़ा नजर आया। अपनी जान को बचाने के लिए वह उस कढ़ा में कूद पड़ा। उस कढ़ा में रंगरेज ने कपड़े रंगने के लिए रंग घोल रखा था। उस कढ़ा में वह कुछ देर तक छिप कर बैठा रहा और जब उससे पूरा यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है, तब वह उस कढ़ा से बाहर निकला और उसे पता ही नहीं चला उसका पूरा शरीर नीले रंग से रंगाया था। वह देखने में बिल्कुल अलग सा जानवर लग रहा था। कुत्ते उसे इस रूप में बिल्कुल भी न पहचान पाए और उस अनोखे जानवर को देखते ही डर कर भाग गए। निराश होकर सियार वापस जंगल की ओर लौट चला। सियार को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जो जानवर उसे देखता हुआ भयभीत होकर डर कर भाग जा रहा था, सियार उनको इस तरह से डरता देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वह पानी पीने के लिए एक तालाब के पास रुका। जब उसने पानी में अपना नीला रूप देखा तो सारी बात उसकी समझ में आ गई और तुरंत ही उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने सब जानवरों से कहा, सुनो सुनो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ईश्वर का भेजा हुआ दूत हूँ। मैं अब तुम्हारा नया राजा हूँ और तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ आया हूँ। और भयभीत जानवरों ने उसे अपना राजा मान लिया। रंगे सियार ने चालाकी से सबसे पहले अन्य सियारों को पास के जंगल में डेरा जमाने का आदेश दिया और सभी सियार मारे डर के वहां से चले गए। रंगे सियार ने हर जानवर के जिम में एक खास कार्य बांध दिया। यहाँ तक कि प्रतिदिन शेर और बाघ भी रंगे सियार के लिए रोज भोजन लेकर आने लगे। रंगा सियार रिष्ट पुष्ट होकर मजे से उस जंगल में रहने लगा। एक दिन नीला सियार मस्त भोजन खाकर अपनी गुफा में आराम फरमा रहा था।
आधी रात हो चुकी थी। चंद्रमा की रोशनी चारों तरफ फैली थी। पास के सियारों की टोली हूं हूं की बोली बोल रही थी। हूं की आवाज नीले सियार के कानों तक पहुंची और वह सब कुछ भूलकर रोमांचित होते हुए दूसरे सियारों के हूं का जवाब देने लगा। हूं की आवाज सुनकर सभी जानवर के कान खड़े हो गए और उन्हें समझने में जरा सी भी देरी नहीं हुई कि यह तो साधारण सियार है और इसने हम सबको मूर्ख बनाया है। फिर क्या था, बाघ और शेर उसकी ओर लपके और झपट्टा मारकर उसका काम तमाम कर दिया। और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। पसंद आई ना? पसंद आई और कुछ शिक्षा भी मिली है कि नहीं? और जो शिक्षा मिली है वो आप अपने किसके संग शेयर करोगे? अपने माता पिता, नाना नानी, दादा दादी के संग शेयर करोगे। और मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के संग। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।